एवरीवन, मैं आपको इस वीडियो में एप्लीनेशन टोनोमीटर के बारे में बताने वाली हूँ। एप्लीनेशन टोनोमीटर कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड कैसे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास मैट्रॉनिक्स का एप्लीनेशन टोनोमीटर है। चलो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसे हमने ओपन किया तो आप देख सकते हो ये हमारा ये वाइट स्पंज में आया है फॉर सेफ्टी पर्पज़। ये इसका मैनुअल है, इसका फोर आर्म है एंड ये इसका होल्डर है। ये हम स्लिट लैम्प पे लगाएंगे। और ये इसकी किट है। इस किट में आपको ये एप्लीनेशन के प्रोब मिलेंगी एंड 3 बाई प्रिज्म मिलेगा और ये कैलिब्रेटिक रिंग मिलेगी। आपको फोर आर्म में लगाएंगे। हमने एप्लीनेशन को पहले एप्लीनेशन प्रोब को पहले हमने आर्म में लगा दिया। देन आप इसको प्रिज्म को लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाइट लाइन की मार्किंग है। आप इसको वाइट लाइन की मार्किंग को आपको इसे 0 पे रखना है। देखो ये 0 पे आ गया। देन अब हम इसे स्लिट लैम्प पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको इसके होल्डर को लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास एक स्क्रू है। इस स्क्रू को यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा। आफ्टर डेट आप इस आर्म को लगा सकते हो। अभी हमारा स्क्रू टाइट हो रहा है। ये आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है। हमारा स्क्रू टाइट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे आर्म लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने अपना एप्लीनेशन टोनोमीटर स्लिट लैम्प पे लगा दिया है। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। ये ऑन हो चुका है। आपको इसे यूज़ करने के लिए जो ये इल्यूमिनेशन का जो एंगल है एंड ऑब्जर्वेशन के एंगल के बीच में 40 to 50-60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 40 to 60 डिग्री के एंगल के बीच में होना चाहिए ये एंगल। इल्यूमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन के एंगल का जो बीच का एंगल है वो 40 to 60 डिग्री होना चाहिए। ये हमने एंगल सेट कर दिया। आफ्टर डेट हमें फ़िल्टर सेट करना है। आपको कोबाल्ट ब्लू फ़िल्टर लगाना है। देन ये सेट होने के बाद आप अपना पेशेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट कैसे करेंगे, पहले हमें ये हमारा जो प्रिज्म है, प्रिज्म का हेड, इसको आपको स्टेलाइज़ करना है। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी कर सकते हो, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। देन आपको पेशेंट को पैराकेन डालना है एनेस्थाइज के लिए। आप पैराकेन डाल के आप उसके आइज़ को एनेस्थाइज करोगे। देन आप एक कोबाल्ट ब्लू फ़िल्टर में आप इसके मायर्स देख सकते हो। आप इसके अंदर आपको 2 सेमी सर्कल मायर्स मिलेंगे जो आपको उसको इनर एजेस को आपको कॉन्साइड करना है। जैसे कि आप देख सकते हो आपको ये 2 हेमी सर्कल दिख रहे हैं। आपको इसके इनर एजेस को मिलाना है। आप पेशेंट की आई में आपको इनर एजेस को मिला के देन आपको रीडिंग नोट करनी है। आप रीडिंग कैसे नोट करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ से नोब घुमा के, जैसे हमारी यहाँ पे रीडिंग लिखी है 0, 1 एंड 2, 3, 7 तक है। आप इसको कैसे करेंगे, अगर सपोज़ किसी पेशेंट का यहाँ 2 पे आया देन उसका प्रेशर कितना होगा। उसका प्रेशर 2 × 10 करेंगे तो 20 mm ऑफ मर्करी होगा, IOP। आपको ये टेस्ट करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है। जैसे आपको फिगर नंबर 4 में दिख रहा है ये जो मायर्स है ये काफ़ी थिक है। इसका मतलब जो प्रिज्म का हेड है हमारा वो ड्राई है। तो आप इसको वेट करोगे देन आप पेशेंट की रीडिंग लोगे। और आप जैसे इसमें देख सकते हो इसमें जो मायर्स आ रहे हैं वो काफ़ी नैरो है। तो इसका मतलब जो पेशेंट की आई है वो काफ़ी ड्राई है। देन आप पेशेंट को बोलोगे कि ब्लिंक करे वो। और ये हमारा काफ़ी ठीक है। ये हमारा ना ज़्यादा ब्रॉड है ना ज़्यादा हमारा नैरो है। तो ये हमारा ऑप्टिमम है। तो आप इसके इनर एजेस को मिलाओगे देन आफ्टर डेट आप रीडिंग नोट करोगे। आप जैसे इस फिगर नंबर 7 में देख सकते हैं
कि फिगर नंबर 7 में हमारा जो बिगर वाला एजेस है, जो बिगर वाला सर्कल है, वो नीचे की बन रहा है, नीचे बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है। देन आप स्लिट लैम्प को थोड़ा डाउनवर्ड मूव करेंगे, देन आप फोकस करेंगे। और आप जैसे देख सकते हो ये लेफ़्ट अपवर्ड मूव है, तो आप स्लिट लैम्प को उसी डायरेक्शन में मूव करोगे। आपका जैसे ये है, आपका एकदम सर्कल बन रहा है, और ये कहाँ बन रहा है, आपके ऊपर की तरफ बन रहा है, देन अपवर्ड है, तो आप स्लिट लैम्प को थोड़ा अपवर्ड मूव करेंगे, देन आप हेमी सर्कल को आप फोकस करेंगे। अब जैसे फिगर नंबर आप 10 में देख सकते हैं, ये राइट साइड है, देन आप स्लिट लैम्प को थोड़ा राइट साइड में करेंगे, देन आप हेमी सर्कल को इनर एजेस को मिलाएंगे एंड फोकस करेंगे, देन आप रीडिंग नोट करेंगे। एंड दिस वन इज़ ऑप्टिमम, दिस वन इज़ आइडियल। आफ्टर दैट आपको रीडिंग ऐसे लेनी है, आपको रीडिंग ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जैसा आप इस वाले फिगर नंबर 12 में देख सकते हो कि जो इसके दोनों हेमी सर्कल है वो फुली एजेस सुपर इम्पोज है, तो ये रीडिंग आपकी गलत आ जाएगी। तो आपको दोनों के इनर, जैसा आप इसमें देख रहे हो, दोनों आपको इनर एजेस को मिलाना है। अगर आप इनमें से अगर आप आइडियल नहीं लेते हो, उसके बाद कुछ भी जैसे आपका ब्रॉड आता है, नैरो आता है, देन आपकी रीडिंग या तो अप आएगी या तो डाउन आएगी, आपका एग्जैक्टली आईओपी मेज़र नहीं आएगा। आपको एक बात और ध्यान रखनी है प्रिज्म में, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारी वाइट लाइन है एंड रेड लाइन है, अगर किसी पेशेंट का एस्टिग्मेटिज्म 3 डायोप्टर से कम है, देन हम ये वाइट लाइन को 0 पे मार्क करेंगे, 0 पे इम्पोज करेंगे। अगर किसी पेशेंट का 3 डायोप्टर से ज़्यादा है एस्टिग्मेटिज्म, देन हम ये आपको जो रेड अलाइनमेंट दिख रही है, रेड मार्क दिख रहा है, इस रेड मार्क को उस एक्सिस पर लेके जाना है जो पेशेंट की एक्सिस है, जो पेशेंट की एस्टिग्मेटिज्म एक्सिस है, माइनस सिलेंडर की एक्सिस है, आपको उस एक्सिस पे ये रेड लाइन रखनी है, रेड लाइन मार्क करनी है। देन आपकी रीडिंग आप काफ़ी करेक्ट आएगी। और यहाँ पे आपको रीडिंग कैसे नोट करनी है, जैसे किसी सपोज़ किसी पेशेंट का 2 है, 2 पे आया, देन 2 × 10 तो 20 mm ऑफ मरकरी हो गया, प्रेशर उसका आईओपी 20 mm ऑफ मरकरी हो गया। देन अगर किसी का ये 2.1 आ गया, तो मीन्स जो 20 था इसमें 2 और ऐड हो गया। ये हर एक जो आपको मार्क दिख रहा है, हर एक मार्क का 2 है, उसका 2 mm ऑफ मरकरी है। अगर मैंने एक मार्क और बढ़ा दिया, इस मीन हमारा 2 mm ऑफ मरकरी प्रेशर और इंक्रीज़ हो गया। अगर हमने इस पर 33 पे किया, देन हमारा प्रेशर कितना आएगा, 30 mm ऑफ मरकरी। अगर हमने इसको इस पे किया 3.3 पे, देन हमारा प्रेशर कितना आएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलो ये तो बात होगी कि हमें कैसे करना है। अब हम इसके पे जाते हैं कैलिब्रेशन कैसे करना है। अगर आपको कैलिब्रेशन करना है एप्लीनेशन का, तो आप एप्लीनेशन टोनोमीटर के कैलिब्रेशन कैसे करोगे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास कैलिब्रेटिंग रिंग है, हर एक रिंग 2 ग्राम की है। जैसे आप इस प्रिज्म को हटा के ये कैलिब्रेटिंग रिंग लगाते हो इसमें, देन हर एक 2 जो ग्राम है, 2 ग्राम का आपको रीडिंग आपकी स्नोब में 2 आएगी। अगर आप 2 + 2 कर देते हो, 4 कर देते हो, देन इसकी रीडिंग 4 हो जाएगी। चलो हम इसे ट्राई करते हैं, इसे कैसे यूज़ करना है। देन आफ्टर दैट आपको ये वेट रखना है, देन आपको ये 2 ग्राम की एक रिंग रखनी है। तो ये ऑलरेडी 2 का है, आफ्टर दैट आपने ये 2 ग्राम के और रखे। और जो हमारी ये मार्किंग है यहाँ पे, ये 0 to 7 0 पे है। देन आफ्टर देखना, जैसे कि ये 0 पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्किंग इसकी 0 पे है, ठीक है। और हमने ये 2 + 2 रखा, यानी 4 ग्राम। तो ये 4 ग्राम पे ये नहीं, हमारी रीडिंग इसकी 4 आनी चाहिए। तो हम देखेंगे हमारा ये कैलिब्रेशन ये हमारा ठीक है या नहीं ठीक है। जैसे देखो ये अप हो गया, तो ये हमारा जो 4 है ये 4 पर अप हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी वाइट लाइन ये 4 पर है, और ये हमारी जो रिंग है ये ऑलरेडी 4 ग्राम की है। तो इट्स मीन ये कैलिब्रेशन ये ठीक है। ये हमारा जो 4 ग्राम का है ये 4 पर आ रही है हमारी रीडिंग, यानी इसका जो प्रेशर हुआ ये हमारा 40 हुआ। ऐसे ही अगर आपको और प्रेशर करना है, देन हमारे पास एक और रिंग है, आप एक और रिंग को इसमें डाल सकते हैं, ये 2 ग्राम की और है।
जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ऑलरेडी ये 4 पे मार्क है और हमने इसमें 2 ग्राम का और ऐड किया है। देन मैं इसे 6 पे मूव करूँगी, देन आप इसकी मूवमेंट देखना। ये देखो, ये 6 पे आते ही ये मूव हुआ। इसका इट्स मीन ये हमारा जो प्रेशर है वो 6 पे आ गया, मतलब 60 है। तो हमारा ये कैलिब्रेशन बिल्कुल ठीक है। अगर आपने 6 ग्राम का रखा तो यहाँ पे भी उसका प्रेशर 6 ग्राम आया, यानी 60 आया। ओके, जैसे कि आपने देखा कि हमें कैलिब्रेशन कैसे करना है एंड हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसी और मोर अपडेट के लिए हमें लाइक करिए, फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।